हम लोग देखते हैं कि जैसे ही मौसम चेंज होता है ना, सर्दी की आमद होती है, हल्की हल्की खुनकी जब हमें महसूस होने लगती है, तो हमें समझ नहीं आता कि ये जो हमें धुंध सी नज़र आ रही है, ये डस्ट है या फिर ये कोई मिस्ट है, क्या है ये, कुछ समझ नहीं आती। फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है जनाब ये स्मॉग है और ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अगर इस वक्त मैं पंजाब की बात करूं तो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि बढ़ता हुआ स्मोग शदीद ख़तरनाक भी हो सकता है। लेकिन अगर आप कराची में हैं तो अपनी सेहत का उससे भी ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि बेहाल कराची वालों को कुदरती स्मोक के अलावा भी धूल, गर्द, मिट्टी, कचरा, ताफुन, गंदगी का सामना भी है। और इस बदलते मौसम में वायरल तेज़ी से शहरियों को बीमार कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने शदीद स्मोक से निपटने के क्या इंतजाम किए हैं, इससे बचाव कैसे मुमकिन है, इसी सारी सूरत यहाँ पे बात करने के लिए इस वक्त माहिर माहौलियात हैं मरियम शब्बीर साहिबा, वो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, और हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर मारूफ भी इस वक्त हमारे साथ हैं। तो मैं आप दोनों को वेलकम कहूँगी, बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। सबसे पहले मैं चाहूँगी मरियम, आप बताइएगा कि एक आम बंदा जिसको बिल्कुल नहीं पता ये स्मोक क्या है और ये कैसे हो जाती है, क्यों हो जाती है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। जी, स्मॉग बेसिकली नाम से भी जाहिर है कि ये जो धुआं होता है और जो फॉग होती है, लेकिन उसमें जो पोल्यूटेंट्स भी होते हैं हवा में आपके, उनका जो कॉम्बिनेशन एक होता है उसको स्मॉग बोलते हैं सादा अल्फाज में। और अगर मोर प्रिसाइसली बताया जाए तो इसमें पोल्यूटेंट्स जैसे कि जो मेजर इसमें आपका होगा वो पार्टिकुलेट मैटर होता है 2.5, जो कि गाड़ियों से आता है, इंडस्ट्री से आपके आता है। और इसके अलावा आपके कार्बन के जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसके अलावा बाकी भी और काफ़ी सारी इसमें गैसेस होती हैं जो पोल्यूटेंट्स के तौर पे होती हैं, लेकिन मेजरली इसमें पार्टिकुलेट मैटर 2.5 होता है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी इशू जो है वो कॉज होता है। तो सिंपल वर्ड्स में जो है, जो जहरीले हवा में मादे होते हैं और जो आपका धुआं होता है, और इन अदर टर्म्स कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि फॉग और स्मोक का कॉम्बिनेशन जो है वो स्मॉग होता है। तो बेसिकली इसमें जो सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर होता है स्मॉग में, वो आपका टेम्परेचर भी डिसाइड करता है। जैसे टेम्परेचर जैसे ही ड्रॉप होने लगता है तो आपके जो है वो विजिबली आपको नजर आना शुरू हो जाता है कि आप एक लेयर जो है वो पोल्यूटेंट्स की बन जाती होती है, जिसको हर साल जो है वो विजिबिलिटी इशू अच्छा, कॉज आपने करती है। ये टर्म यूज किया प्लूटस, जो कि पोल्यूटेंट्स होते हैं। अच्छा जी, जी। यानी कि ये कार्बन, धुआं, डस्ट, ये इन सब का मिक्सचर है, राइट? एब्सोल्युटली। अच्छा, मुझे मरियम ये बताइएगा कि अब हम लोग ये भी देखते हैं कि आपने जैसे कि बताया कि थोड़ा टेम्परेचर ड्रॉप होने लगता है तो ये हमें विजिबली नज़र आता है। दैट मीन्स कि गर्मी भी हो तो ये मतलब एग्जिस्ट तो करता है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा होता, ऐसा ही है? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आप एयर पोल्यूशन के इश्यू को देखें, उसको जनरली एयर पोल्यूशन के तौर पर टर्म किया जाता है। स्मॉग को एक फोर्थ सीज़न करार दे दिया जाता है, जब किसान अपनी फसलें जला रहे होते हैं और जो कुछ पड़ोसी ममालिक जैसे हमारा है, तो सही। वो वहाँ पे सारे किसान हैं, वो भी जलाते हैं। लेकिन थ्रू आउट द ईयर अगर आप देखें तो हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, वो आपको 300 से ऊपर, 400 से ऊपर, इवन कि 500 के करीब भी कुछ शहरों को टच कर रहा होता है। तो बेसिकली थ्रू आउट द ईयर आपकी जहाँ पे समझा जाता है कि बहुत साफ इलाके हैं और आपकी बड़ी साफ हवा होगी, वहाँ पर भी आपको डेंजरसली हाई लेवल्स जो है वो नज़र आते हैं जहरीले मादों के। तो थ्रू आउट द ईयर आप बिल्कुल सही कह रही होता है, लेकिन चूंकि टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन इस तरह का होता है, बीच में थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है तो सेटल हो जाता है, तो उस तरह से विजिबली तो आपको नज़र नहीं आता, लेकिन इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इम्पैक्ट जो है सही। अस्थमा के जो ठीक है, मरीज आपने होते हैं। हेल्थ इम्पैक्ट की बात की है तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर मारूफ भी इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर मारूफ, जैसे ही टेम्परेचर ड्रॉप होता है, जब ये विजिबल होना शुरू हो जाता है, इसकी शिद्दत हमें ज़्यादा महसूस होने लगती है, किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं? देखिए, जो मतलब जैसा कि जो इन्होंने एनवायरमेंटल जो है एक्सपर्ट उन्होंने बात की है कि इसमें कुछ एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, गैसेस होती हैं, और सबसे जो मोस्ट टॉक्सिक गैस है इसमें ओजोन है, एक एयर पॉल्यूटेंट है। उन सबसे ज़्यादा जो टॉक्सिक इफेक्ट्स आते हैं उसके जो है हमारे फेफड़ों पे आते हैं। और स्पेसिफिकली हमारे वो मरीज़ जिनको ऑलरेडी जो है फेफड़ों के अमराज में मुब्तला हैं, लाइक दमे के मरीज़ हैं या सीओपीडी के मरीज़ हैं, तो उनकी जो है सांस वाली जो बीमारियाँ हैं या सांस वाली जो हैं उसके सिम्पटम्स वो मज़ीद बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो है अपना स्मोक है, वो हमारे डायरेक्ट इफ़ेक्ट करती है हमारी आँखों पे, हमारी आँखों की रेडनेस हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है। उसके बाद जो हमारा इफ़ेक्ट करती है हमारे फेस पे, स्किन एलर्जीज़ काज़ कर सकती है, स्किन रिएक्शंस हो सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा स्मोक, क्योंकि हमारे डायरेक्ट पार्टिकल्स जाते हैं हमारे नाक में और हमारे गले में, जो हमारी हिफाज़ती झिल्ली होती है नाक और गले के अंदर, उसको ये डैमेज करती है, जिसकी वजह से नाक और गले की बीमारियाँ जो है वो हो सकती हैं, जिसमें खांसी है, बलगम है,
बुखार का होना है या सांस का खराब होना है। अच्छा, इसमें हम ये देख रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने इसको तूफ़ान मतलब ज़ाहिर डिक्लेयर कर दिया है और वहाँ पर हालात ज़्यादा ख़राब हैं। क्या मुझे बताइएगा कि इसमें अगर हम मास्क का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने ये फ़ील किया कि मास्क अगर लगा भी हो तो हम इसको स्मेल थोड़ा बहुत कर सकते हैं कि कुछ जा रहा है अंदर, तो इससे बचाव का फिर तरीका क्या है? मास्क ही वेयर कर सकते हैं और फिर हम क्या कर सकते हैं? देखिए, इसमें ना 2 तरह की चीज़ें हैं। मतलब एक जो है पर्सनल प्रोटेक्शन है जो इंडिविजुअल्स ने करनी है, जो हमने शहरियों ने करनी है, जो मरीज़ों ने करनी है, और एक जो है हमारी जो गाइडलाइंस है हुकूमत पंजाब की तरफ की ज़िम्मेदारी है, एक हमारी ज़िम्मेदारी अपने आप पे। जो हम कर सकते हैं, अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। दूसरा जो करना है कि अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ जो हैं वो लिमिट करें। जितना हमें ज़रूरत हो वो बाहर जाएँ, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो वो ना जाएँ। स्पेसिफिकली जो हमारे आउटडोर लोग एक्सरसाइज़ वगैरह करते हैं, मिड डे में ओज़ोन का जो है पार्टिकल वो नीचे नीचे वाली लेयर पे आया होता है, तो उसमें हम स्पेसिफिकली अवॉइड करें कि जो मिड ज़ोन है, ये असर और मगरिब के दरमियान वाला एरिया, ये ज़्यादा हैज़र्ड्स होता है इसमें। इसमें ज़्यादा जो है टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स आते हैं, तो इस ज़ोन में हम कोशिश करें अपने बच्चों को, अपने बुज़ुर्गों को आउटडोर में ना लेके जाएँ। इसके अलावा जो हम कर सकते हैं, अगर ज़रूरी है हमने बाहर जाना है तो मास्क पहनें और फेस शील्ड से कवर करें या अपनी आँखों को कवर करें अपने ग्लासेस के साथ। ये करना है। और घरों में जो हम कर सकते हैं, घरों में हम ये करते हैं आमतौर पे, कई घरों हमारी आदत आमतौर पे होती है कि हम घरों की ना खिड़कियाँ खोल के रखते हैं, सही। ताकि हवा अंदर से आए। तो इस तरह स्पेसिफिकली मौसम में जो कोशिश ये करनी है कि घरों की जो खिड़कियाँ हैं वो बंद करके रखें, ताकि बाहर वाली जो आलूदा एयर है वो अंदर ना आ अंदर सके। ना आ सके। और घरों के अंदर जो हम यूज़ कर सकते हैं, और घरों के जो अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, वो हम कोशिश करें कि एयर प्यूरीफायर्स होते हैं यूज़ करें, उनको एयर प्यूरीफायर्स यूज़ करें, ताकि हम जो है फ्रेश और जो है आलूदगी से पाक जो एयर है उसमें सांस ले सके, ताकि जो है ये पेचीदगियाँ जो है स्मोक की वजह से फेफड़ों के जो अलामात हैं या स्किन की हैं या आँखों की हैं, उन उनसे अलामात बचा से हम जा बच सके, सकें। बिल्कुल। अच्छा, मैं अब मरियम आपकी तरफ आऊँगी। मुझे ये बताइएगा कि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि इंडिविजुअली हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हम इससे कुछ बच सकते हैं। अब मैं आपसे 2 तरह की चीज़ें पूछूँगी। मैंने देखा है कुछ लोगों ने अपने बेडरूम्स के अंदर प्लांट्स लगाए थे जो कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि एयर भी प्यूरीफाई होती है और आप अच्छी एक हवा में साँस ले सकते हैं सोते हुए। हमें पर्सनली क्या करना है इससे बचने के लिए? और सेकेंडली, अनडाउटेडली ये सब कुछ लिंक्ड है पॉलिसीज़ के साथ कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बने जिससे कि हम अपनी फ़ज़ा को गवर्नमेंट लेवल पर जाकर ठीक करने के लिए इक़दामात हों और इससे हम बचें। वो क्या हो सकती हैं? दोनों बताइए। जी, पहली बात तो ये है कि जो प्लांट्स होते हैं, ख़ास तौर पे कमरे में प्लांट्स को रखना बड़ा डेंजरस होता है, क्योंकि जो आपके ग्रीन प्लांट्स ख़ास तौर पे होते हैं, वो कार्बन मोनोऑक्साइड रात को ख़ारिज करते हैं, जो कि आपकी साँस बंद होने की वजह बन सकता है। तो उसको अवॉइड करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता जो आपके आउटडोर हैं, आपके लॉन हैं या आपके कमरों से बाहर या खिड़कियों के बाहर आपकी जो जगह है, वहाँ गमलों में भी इवन पौधे आप लगा सकते हैं। लेकिन दरख्त ज़्यादा लगाने से आपका जो है वो एक नेचुरल एक प्रोसेस है, जो हो सकता है। लेकिन जिस रेट के साथ दरख्त कट रहे हैं, जिस रेट के साथ आपकी हाउसिंग सोसाइटीज़ बढ़ रही हैं और उसकी वजह से जो है सड़कें बननी शुरू हो जाती हैं, दरख्त रिमूव कर दिए जाते हैं, वेजिटेशन कवर रिमूव कर दिया जाता है, उस स्पीड के साथ दरख्त लगाए नहीं जाते और ना ही जो घर हम शहरों में बना रहे होते हैं, इतनी हमारे पास जगह बचती है कि हम वहाँ पे अपना बड़ा दरख्त लगाएं जो कि हमें साफ हवा दे सके। तो सही। पहली बात तो ये है कि हमें जो है जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट 18th अमेंडमेंट के बाद, तो सबसे पहले तो ये है कि इन प्रोविंसेस को अपने जो है वो लेवल पे काम करने की ज़रूरत है और उसके लिए उनको क्लीन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ को इनकरेज करें कि वो यूज़ करें, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ और जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन है वो मेजर कंट्रीब्यूटर है। ट्रांसपोर्टेशन में इंडिविजुअल सतह पे हम ये कर सकते हैं कि अपनी ज़िम्मेदारी पे अगर आपके पास गाड़ी है तो आप उसकी इंस्पेक्शन ईयरली बेसिस पे करवाएं। अगर उसके इंजन के मसले हैं तो आप उसको फिक्स करवाएं ताकि धुआं उस तरह से ना छोड़े। इसके अलावा आप क्लीन फ्यूल इस्तेमाल करें। इसके अलावा ऑफिसेज जाने के लिए या यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाने के लिए अगर आप अकेले जाते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, पुलिस के साथ मिलकर आप कार पूलिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाएं, ताकि 3 जहाँ पर गाड़ियाँ धुआं छोड़ेंगी उसके बजाय 1 होगी और आपका खर्चा भी बचेगा। फ्यूल आजकल बहुत महंगा है तो उसकी भी बचत हो जाएगी। इसके अलावा पॉलिसी ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे ये लगता है कि पॉलिसी से ज़्यादा ये गवर्नेंस का मसला है। आपकी गवर्नमेंट्स अगर इसको सीरियसली लेंगी, इसको सीरियसली आपकी अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन दूसरा अभी जो आपने बताया कि प्लांट्स बेडरूम्स में लगाना अच्छा नहीं है, वरना मैंने ये सुना है, तभी मैंने आपसे क्वेश्चन भी किया, कुछ लोग ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले, हाईएस्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स हैं वो इंडोर लगाते हैं, जहाँ सोते हैं वहाँ भी लगे होते हैं, ये स्नेक प्लांट और इसी तरह के कुछ और नाम भी हैं, तो क्या ये ठीक नहीं होता? जी, आप सही कह रही हैं कि जो आपके प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन रात के वक्त
वो डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड सॉरी, वो रिलीज करते हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस गैस होती है। उससे ज्यादा एक्यूमुलेट अगर आपकी खिड़की नहीं खुली हुई है और सिर्फ प्लांट ही है तो और लेकिन ये डिपेंड करता है क्वांटिटी भी कितनी है आपकी, कितनी प्लांट्स की क्वांटिटी किस कदर ज्यादा है, आप खुद भी सांस ले रहे हैं वो भी आपकी गैसेस हैं, इसके अलावा आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड आपका प्लांट रिलीज करेगा वो भी है। इसी तरह होता है। आपको एक एग्जांपल से इस चीज को समझा सकती हूँ कि जैसे पुराने जमाने में जो है वो सहनों में लोग सोते थे दरख्त के नीचे, तो सांस अचानक रात को बंद होती थी तो कहते थे कि किसी जिन भूत ने शायद गला घोंट दिया, तो वो एक्चुअली कार्बन मोनोऑक्साइड एक दरख्त से बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट आपकी होती है, तो आपको सांस लेने में दुश्वारी शुरू हो जाती है। तो यही है इंडोर जो आपके प्लांट्स होते हैं, अगर आपके बेडरूम में होंगे तो वो आपको नुकसान भी दे सकते हैं। तो उससे नहीं, आपने वाकई ये ऐसी बातें हुआ करती थी और इसके पीछे एक साइंटिफिकली लॉजिक थी जो तब लोगों को शायद नहीं मालूम थी। मरियम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर मारूफ, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो हमें अपना ख्याल खुद रखना है और ये जो हिसाब ने बताई है वो हमें करना होगी अगर हम इस मौसम में बचना चाहते हैं बीमार होने से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।